जय श्री राम जी की। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सभी के अंतस्थल में बसने वाले भगवान श्री राम जी से मेरा सत सत नमन है और भगवान श्री राम के रूप में आप सभी से भी मेरा बार बार प्रणाम है। आइए हम लोग सुनते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा। वह कथा जिसको सुन करके हमारा मन बिल्कुल शांत और निर्मल हो जाता है। और यह प्रकरण है उस समय का जब माँ पार्वती भगवान शिव जी से बड़े विनय पूर्वक आग्रह कर रही हैं कि आप हमको श्री रघुबर की यश कीर्ति सुनाइए। और रघुबर की यश कीर्ति सुनते सुनते कब हमारी भी यश कीर्ति बढ़ जाती है ये हमको पता ही नहीं चलता है। आगे देखिए। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। गूढ़ तत्व न साधु दुरावहीं, आरती अधिकारी जहाँ पावहीं। कह रही हैं कि जहाँ पर आर्त अधिकारी अर्थात दुखी जन होते हैं, जैसे भगवान की कथा सुनने के लिए, उस जगह पर कोई भी गूढ़ तत्व संत लोग नहीं छिपाते हैं उससे उसको अधिकारी जान करके। अर्थात आप भी हमको अधिकारी जानिए और भगवान श्री राम के गूढ़ तत्वों का वर्णन करिए। अब उसके बाद उनके गूढ़ तत्व क्या पूछ रही हैं माँ पार्वती। अति आरती पूछूं सुरराया, रघुपति कथा कहु करिदाया। कह रही मैं बहुत दुखी होकर के प्रेम भाव से भगवान राम की कथा सुनना चाहती हूँ और आप मेरे ऊपर कृपा करके वह कथा सुनाइए। और फिर बता रही हैं कि प्रथम सुकारण कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। ये कह रही हैं कि हे देवताओं के स्वामी, बहुत ही आर्त भाव दीनता से पूछती हूँ कि आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। और कथा में भी उससे भी पहले आप वह बताइए हमको कि वह कारण विचार करके बताइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। ये पार्वती जी पूछ रही हैं। यह जो भगवान श्री राम जी हैं वो संपूर्ण ब्रह्मांड में निराकार रूप में व्याप्त हैं और वह हमारी इच्छा के अनुरूप साकार रूप धारण करते हैं। इसका विवरण इसी में आगे दिया गया है। बड़ा अच्छा उदाहरण दिया गया है, समझाया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि व्यापक अकल अनीह अज, निर्गुण नाम न रूप। भगत हेतु नाना विधि करत चरित अनूप। जो वह निर्गुण ब्रह्म व्यापक अकल अनीह अज है, जिसका न कोई निर्गुण नाम न रूप, न कोई गुण है, न कोई नाम है, न कोई रूप है। वह व्यापक है, अजन्मा है, जन्म मृत्यु से परे है, इच्छा रहित है। ऐसा प्रभु भी, ऐसे भगवान श्री राम जी भी भगत हेतु नाना विधि करत चरित अनूप। वही प्रसंग माँ पार्वती अब यहाँ पर पूछ रही हैं कि उनके निर्गुण ब्रह्म सगुण बपधारी, वे कैसे जो है निर्गुण ब्रह्म से वे सगुण रूप धारण करते हैं। इसका इतना बढ़िया इसमें वर्णन किया गया है कि हम सब सत्य बात है कि अपनी इच्छा अनुसार यदि हमारे मन में प्रेम भावना भर जाए, हम सकारात्मक हो जाएं, सबको राम रूप में ही देखें, तो अपनी इच्छा अनुसार भगवान श्री राम को हम अपने पास बुला सकते हैं। और जैसा हमारी इच्छा होती है वैसा ही रूप धारण करके वे हमारे पास आ जाते हैं। पुनि प्रभु कहु राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहु उदारा। कहु जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काही। फिर आगे कहें उसके बाद हमको उनकी सारी कथा आप सुनाइएगा।
बन बस कीन्हे चरित अपारा, कहु नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठ कीन्ही बहुलीला, सफल करहु शंकर सुखशीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए, जिस तरह रावण को मारा, वह कहिए हे सुख स्वरूप शंकर जी। फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठ करके की थी। ये सारी कथाएं भगवान श्री राम की ऐसा हमको संदेश देने वाली हैं कि उन संदेशों से हम अपने जीवन को पूरी तरह से रूपांतरित कर सकते हैं, बदल सकते हैं, तुरंत से बदलाव देख सकते हैं, महसूस करते हैं, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। बहुरी कहु करुणायतन कीन्ह, जो अचरज राम प्रजा सहित रघुवंश मनि, किमि गौने निज धाम। पुनि प्रभु कहु सो तत्व बखानी, जहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब बरनहु सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझा करके कहिएगा। कौन सा तत्व? जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं। और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन करिए। ये हम सबों का कितना परम सौभाग्य है कि हम हर विषय का ज्ञान रामचरितमानस के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। अब तो देखिए, ये आने वाला प्रकरण भगवान शिव जी पार्वती जी को सुना रहे हैं, और उसमें सुनाएंगे क्या क्या? भक्ति ज्ञान विज्ञान वैराग्य का विभाग सहित वर्णन करेंगे भगवान शिव जी। ऐसा माँ पार्वती आग्रह कर रही हैं। और राम रहस्य अनेका, कहु नाथ मत अति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखहु जनि गोई। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी और भी जो उनके छिपे हुए रहस्य हैं, उनको भी कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने ना भी पूछी हो, उसे भी आप हमको बताइएगा, मुझसे मत छिपाइएगा। भगवान श्री राम का हर रहस्य मुझको बता दीजिए आप। कितना आतुर मन है माँ पार्वती का भगवान राम की कथा सुनने के लिए। हम सब भी भगवान राम की कथा को ऐसे ही सुने और उसको अपने अंतस्थल में धारण करें। बड़ा सरल सा नियम है इस जीवन को जीने का। और तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर का जाना। प्रश्न माँ के सहज सुहाई, छल विहीन सुनि शिव मन भाई। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है। भगवान शिव जी को वेद में तीनों लोकों का गुरु माना गया है, बताया गया है। दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। हरहि राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उरयावा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे राम चरित्र आ गए और प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर गया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। कोई राम की कथा जब सुनने वाला होता है तो सुनाने वाले को भी अपार आनंद मिलता है। ऐसा ही आनंद भगवान शिव जी को प्राप्त हो रहा है। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन। रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरनय लीन। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे।
झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रज पहिचाने। अजहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम चला जाता है। बंदौ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामु। अब भगवान शिव जी माँ पार्वती को कथा सुनाने लगे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष्ट दशरथ अजिर विहारी। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करे, ऐसा भगवान शिव जी कह रहे हैं। करि प्रणाम रामहि त्रिपुरारी, हरषि सुधा सम गिरा उचारी। अब भगवान शिव जी भी जब माँ पार्वती को कथा सुनाने जा रहे हैं, तो वे भी भगवान श्री राम को प्रणाम करके तब कथा की शुरुआत कर रहे हैं। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम्हें रघुबीर चरण अनुरागी, कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी। जो तुमने श्री रघुनाथ जी का कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली है, गंगा जी के समान है। तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो, ऐसा भगवान शिव जी माँ पार्वती से कह रहे हैं कि आप तो ये राम की कथा जगत के कल्याण के लिए सुन रही हैं, कि जिससे आप मुझसे सुने और इसी से सारा जग भी सुने, यानी सारे जगत का कल्याण हो, अर्थात आप जगत के कल्याण के लिए यह कथा सुन रही हैं। राम कृपा ते पार्वती, सपने हूँ तव मन माहि। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाहि। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। अब भगवान श्री शिव जी ने जान लिया कि माँ पार्वती बिल्कुल निर्मल हृदय से कथा सुनना चाह रही हैं, और उन्हें वे आगे कथा सुनाने चल रहे हैं। आज तो इस कथा को मैं यहीं विश्राम दे रही हूँ। इसके आगे की कथा फिर हम लोग सुनेंगे। जय श्री राम जी की।